आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन क्लास +1 पीएमआई। पीएमआई जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, ये क्या कहता है? इफ़ Pn इज़ ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स देन P1 इज़ ट्रू। दैट इज़ स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी व्हेन n इज़ इक्वल टू 1। दूसरा क्या कहता है? इफ़ Pk+1 इज़ ट्रू, Pk+1 इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट जहाँ पे n की जगह के ऊपर k+1 रखेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। कब? जब Pk हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं कि वो ट्रू है। ठीक है। सो अब उसको सोल्व करने के, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के हमारे पास 2-3 स्टेप हैं, उनको आप दिमाग में रखिए और फिर आगे क्वेश्चंस को कीजिए। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आपने चेक करना है, n की जगह पे 1 रख करके देखना है कि उसकी लेफ़्ट और राइट ट्रू है कि नहीं है। तो आपने करना क्या है, फॉर n इज़ इक्वल टू 1 आपने प्रूव करना है कि P1 इज़ ट्रू, कि उसकी लेफ़्ट और राइट बराबर हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू k आपने मानना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, Pk इज़ ट्रू। और फिर तीसरा काम क्या करना है, n इज़ इक्वल टू k+1 के लिए आपने ये ट्रू करके दिखाना है कि ये ट्रू है। तो फिर वो हमारे पास जो पीएमआई है वो कहेगी कि ये जो पूरी स्टेटमेंट थी ये ट्रू है। इसको हम आगे क्वेश्चन की सहायता से, हेल्प से, मदद से सोल्व करते हैं। इफ़ Pn कोई स्टेटमेंट है और वो क्या है, 2 की पावर n इज़ ग्रेटर देन 3 इंटू में n। इफ़ Pk इज़ ट्रू, अगर Pk कहीं इसने बोला हुआ है ऑलरेडी कि Pk ट्रू है तो आपने शो करना है कि Pk+1 इज़ आल्सो ट्रू। तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी ये चीज़ बोली हुई है तो आपको P1 और ये ट्रू शो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये पूछ रहा है आपको Pk+1 इज़ आल्सो ट्रू, यही आपने बताना है। अब आपको Pk क्या दिया हुआ है, 2 की पावर k ग्रेटर देन 3k इज़ ट्रू, ये गिवन है। ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है, Pk+1 मतलब 2 की पावर k+1 इज़ ग्रेटर देन 3k+1। अब आपने जो गिवन है उसमें क्या है, 2k इज़ ग्रेटर देन 3k, ये दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 2k+1 बनाना है मुझे, तो मैंने 2k+1 के लिए क्या किया है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर क्या होगा, जब बेस बराबर है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या आ जाएगा, 2k+1 इज़ ग्रेटर देन 3k इंटू 2, तो कितना हो गया, 6k। अब आप k का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, k का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, तो 3k इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर k का वैल्यू 1 से बड़ा है तो हम क्या कह रहे हैं कि 3k, ये जो दिया हुआ है, ये जो 3k है ये 3 से बड़ा ही होगा, क्योंकि k का वैल्यू अगर मान लो 2 लिख दिया तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 3, तो ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। अब इसको अंदर मैं 3k ऐड कर दूँ, दोनों तरफ 3k मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 6k, और ये कितना बन गया, 3 + 3k, और कॉमन निकल के क्या आएगा, 3k+1 आ गया। 6k इज़ ग्रेटर देन 3k+1। अब हम कह रहे हैं कि 2k+1 इज़ ग्रेटर देन 6k, और 6k इससे बड़ा है तो डेफिनेटली 2k+1 इज़ ग्रेटर देन 3k+1। तो हमने 1 और 2 इक्वेशन को यूज़ करके बताया कि 2k+1 इज़ ग्रेटर देन 3k+1। आपको इसको प्रूव करना था, ये हमने कर दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, यूजिंग पीएमआई यू हैव टू प्रूव दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 2n+1 ब्रैकेट बंद ओवर 6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप आपने क्या लेना है, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो n की जगह पे 1 रखना है। तो इस स्टेटमेंट में आप n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा 1, और ये 1 + 2 1 2, और 2 × 1 2 + 1 3, तो ये कितना आ गया, 2 × 3 6/6 1/1 1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ट्रू हो गया। दूसरे स्टेप में हमने अज्यूम करना है कि Pn इज़ ट्रू व्हेन n इज इक्वल टू k। तो जहाँ पे n है वहाँ पे सिर्फ आपने क्या रखना है, k पुट करना है। Pk 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू k का स्क्वायर इज इक्वल टू k+1 2k+1/6। नाउ आपको प्रूव करना है
कि व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1 होगा तो p k प्लस 1, ये यहाँ पे भी इस वैल्यू पे भी ये जो आपकी pn इक्वेशन है ये आपकी ट्रू है। तो p k प्लस 1 आपके पास कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2, और ये क्या बन जाएगा, सोल्व करोगे तो 2k प्लस 3/6। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये 1 का स्क्वायर है प्लस का 2 का स्क्वायर है, और ये फिर क्या है, एक टर्म यहाँ पे और आनी है, वो क्या है, k का स्क्वायर प्लस में k प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब टर्म्स की बात कर रहा है 1 2 3। तो इससे पहले वाले k प्लस 1 से पहले वाली टर्म कौन सी होगी, k होगी, तो k का स्क्वायर भी तो होगा ना। तो इस टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म थी ये हमारे पास किसके बराबर है, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6। तो ये हमने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दिया, और ये क्या बच गया, k प्लस 1 बच गया। यहाँ पे k प्लस 1 है, यहाँ पे k प्लस 1 है, ये कॉमन निकल गया, एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आया, k इंटू 2k प्लस में 1 प्लस में 6k प्लस में 1, क्योंकि नीचे 6 से हमने एलसीएम ले लिया, इसको 6 को बाहर रख लिया। अंदर वाले को जब सोल्व किया तो ये क्या आया, 2k स्क्वायर प्लस में 7k प्लस में 6, और जब आपने इसके फैक्टर बनाए तो वो आपके पास क्या है, 2k प्लस 3 और k प्लस 2, और ये जब चीज़ आई यही तो इस इक्वेशन की राइट साइड में है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया कि दिस इज़ द राइट साइड, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n। थैंक यू।